आज का टॉपिक है हाउ टू कैट डिजाइनर वर्क फ्रॉम होम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग फिर से टॉपिक को सुनिएगा। हाउ टू कैट डिजाइनर वर्क फ्रॉम होम, यानी आप एक कैट डिजाइनर है तो कैसे आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी घर बैठे आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो यानी आप लोग कुछ सीख कर नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैड का मतलब क्या होता है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, यानी कंप्यूटर के मदद से किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन करना कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कहलाता है, यानी कैड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कैड डिजाइनर है तो कैड डिजाइनर में 4 कैटेगरी को हम लोग लेके इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट में इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चरल डिजाइनर, सिविल डिजाइनर और मैकेनिकल डिजाइनर। अगर आप लोग ये 4 टाइप के डिजाइन इंजीनियर हैं तो कैसे आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसे अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है तो इंटीरियर डिजाइनर का वर्क होता है कि जितना भी बिल्डिंग से रिलेटेड ड्राइंग जो होता है उसका डिजाइनिंग करना है, यानी जो भी बिल्डिंग का डिजाइन होता है जैसे उसके अंदर का हम लोग इंटीरियर पार्ट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कोई ऑफिस है, तो ऑफिस का हम लोगों का इंटीरियर डिजाइन करना है तो उसमें किस वॉल पे कौन सा कलर देना है, ये सारा चीजें होता है कि ऑफिस किस बेस पे रखेंगे, किस जगह पर रखेंगे, उसका टेबल जो होगा किस जगह पर होगा, ये सारा चीज इंटीरियर डिजाइन का अंतर आता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मैकेनिकल डिजाइनर। अगर आप एक मैकेनिकल डिजाइनर है तो उसमें क्या होता है कि जितना भी मशीनरी से रिलेटेड सामान होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, गाड़ी है, तो उस सबका जो मशीन का पार्ट होता है उस सबका डिजाइन करना मैकेनिकल डिजाइनर का काम होता है। तो उसका काम करने के लिए आप लोगों को किसी कंपनी में जाकर नहीं काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कौन से पार्ट का कैसे डिजाइन करना है। अगर किसी पार्ट को वहाँ से चेंज भी करना है, एडिट करना है, तो आप लोगों को वहाँ पर रह के ही करना पड़ेगा, ना कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो अगर आप कैड डिजाइनर हैं तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो इसमें इम्पॉसिबल है। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है कि आप लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टअप करना पड़ेगा। लिंक्डइन और naukri.com प्रोफाइल पे आप लोगों को प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, यानी अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पर डेली बेस पे आप जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं वहां से आप लोग डे बाई डे करके वहां पर पोस्ट कर और क्लाइंट से आप लोग वर्क लेकर काम कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में आप लोगों का ग्रोथ थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन आने वाला टाइम में जैसे जैसे आपका सर्कल बढ़ेगा, जैसे जैसे नेटवर्किंग बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ते जाएगा। यानी आप आने वाला टाइम में बहुत हाई लेवल पर जा सकते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे हैं तो एज ए कैड डिजाइनर। और मैकेनिकल डिजाइनर की बात करें तो आप लोगों वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के तौर पे काम नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को किसी कंपनी में जाकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जितना भी मशीन से रिलेटेड पार्ट का डिजाइनिंग होता है उस सारा चीज़ का एक्सप्लेन, जैसे टेक्निकल टीम हो गया और उसका R&D टीम हो गया और ये सब टीम क्लाइंट हो गया, ये सब जो भी डिजाइनिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जो कि आप टेलीफोनिक या ऑनलाइन बेस पे आप लोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को रहना ही पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आया कि नहीं। अगर आप मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैं तो आप लोग फ्रीलांसिंग के तौर पर या वर्क फ्रॉम होम नहीं काम कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड ड्राइंग बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, naukri.com पे प्रोफाइल बनाकर डेली बेस पे वहां से पोस्ट करना पड़ेगा और डे टू डे मीटिंग करना पड़ेगा क्लाइंट से, तब जाकर आपका वर्क मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।